मोदी साहब कहते ने अब की बार मोदी सरकार, पर यार हुनी कहते ने अब की बार आर पार। आपको लग रहा है कि 8 तारीख के भारत बंद के मुद्दे के बाद 9 तारीख की मीटिंग में कुछ देखिए 9 की मीटिंग में सकारात्मक जरूर होना चाहिए, आशावादी रहना चाहिए। और सरकार को अपनी जो हट है, एक ये राज हट है, इसको राज हट बोला जाता है। यानी कि राज पे बैठा हुआ राजा जो हठी हो गया है, उसको राज हट छोड़ के इसको मुद्दे को जल्द से जल्द हल करना चाहिए कि देश में अगर कोई ऐसा आंतरिक सुरक्षा का माहौल बन रहा है। आज हमारे देश की छवि फॉरेन कंट्रीज में कितनी खराब हो रही है। कल यूएन तक ने बोल दिया, यूएन इंटरवीन कर रहा है, दूसरी कंट्रियों के प्राइम मिनिस्टर इंटरवीन कर रहे हैं। कल को ये केस यूएन में चला जाएगा तो उससे हमारे देश की छवि बिगड़ेगी या सुधरेगी? हमारे देश की छवि सुधरे, हमारे देश की छवि जो अच्छी हो, तो इसके लिए इनको जल्दी से जल्दी इस मसले को हल करना चाहिए। नहीं तो अगर ये मसला हल नहीं होता तो आगे तनाव जो है वो बढ़ता है, डे टू डे बढ़ता है। एक तरफ जवान, एक तरफ किसान, इसका क्या मतलब आंका जाए? कल को कोई भी शरारती अंसर आके यहाँ पे शरारत करके इसको तार पीड़ो करने के लिए खराबी कर दे। सरकार जितना जल्द से जल्द हो सके इसको ख़त्म करे। आज भी सरकार संजीदगी से इस चीज़ पे विचार करे और 9 तारीख को जो किसान भाइयों की मांगे हैं वो सब पूरी की जाए। जो पर्चे हुए हैं, जो यहाँ पे एफआईआर दर्ज हुई है, 400 से 500 एफआईआरों को रद्द किया जाए जो खट्टर सरकार ने किया। जो बिल हैं, जो चाहे ऑर्डिनेंस बिजली का हो, पराली का हो, चाहे जो भी मुख्य मांगे हैं, 10 मुख्य मांगे दी गई हैं, उन सबको उसके ऊपर विचार करके सबको रद्द करना। ऐलान करते हैं कि जिन्नियां जथेबंदियां इत्थे बैठियां उन्ना टाइम ही बैठियां जिन्ना चਿਰ तक कानून वापस नहीं हुंदा। ते ਅਸੀਂ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਹੋ ਕਹਿਣਾ ਵੀ ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਓ, ਨਹੀਂ ਤੇ ਇਹ ਮੋਰਚੇ ਇਦਾਂ ਹੀ ਲੱਗੇ ਰਹਿਣੇ ਆ। ਤੇ ਦਿਲ ਲੱਗ ਚੁੱਕਿਆ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦਾ ਇੱਥੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦਾ ਦਿਲ ਲੱਗ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ ਤੇ ਛੇਤੀ मुड़ जाओ, नहीं तो कोठियां पैनियां हाईवे पे। 9 तारीख को ये एमएमई अगर हाँ नाम है, हमने तो जो हमारे हेड गए थे उन्होंने भी उनसे बात ज़्यादा उन्होंने बात की नहीं। वो तो आगे पेज दिखाते थे यस और नो, यही मुद्दा आगे भी रहेगा। 9 तारीख तक अगर ये मानते हैं यस और नो तो यस और नो ही चाहिए। या तो ख़त्म करें या फिर हमें जवाब दें, जो मर्जी करें। हम बीच में संशोधन नहीं चाहते इस चीज़ के बीच में। बंद होगा। दिल्ली ने सपोर्ट किया है पूरी, सब लोग सपोर्ट कर रहे हैं। अब आज ट्रांसपोर्ट यूनियन वाले भी आए हैं, मंच पर आए थे, उन्होंने भी सपोर्ट की है। टैक्सी यूनियन वाले भी आ रहे हैं। हर इसका असर कुछ पड़ेगा अगले 9 तारीख की मीटिंग कुछ नहीं, बहुत पड़ेगा। और अगर अभी भी हमारी सरकार जो इस पे गौर नहीं कर रही तो पूरी दुनिया में हमारा देश का लोकतंत्र बदनाम हो रहा है और इसका जो भी क्रेडिट है वो भी मोदी सरकार को ही जाएगा। करके जाएंगे काम, ये काम करवा के जाएंगे, वैसे नहीं जाएंगे, बिल्कुल नहीं जाएंगे। हमारे पास सब कुछ वादू है, खाने को चाहे साल बैठे रहे, हम इनकी सेवा करेंगे पब्लिक की। मोदी जी 9 तारीख को नई संसद का निर्माण की आधारशिला रखने जा रहे हैं। संसद ये है कि देश की जनता यहाँ बैठी है, वो उस संसद को क्या करना है हमने वहाँ पे उन्होंने बंद करके कानून पास करवाना था। हमें वो संसद नहीं चाहिए, हमें ये संसद चाहिए जहाँ से जनता की सुनी जाए। जनता इन्होंने पहले नोटबंदी की, फिर उन्होंने जीएसटी लाया, नोटबंदी से उन्होंने पूरे देश का बेड़ा गर्क कर दिया। जीएसटी लाया, फिर व्यापारी वर्ग का कर दिया। 18% जो कोई व्यापारी व्यापार करता है 18% तो उसका जमा हो गया गवर्नमेंट के पास। वो चलो बात की बात है, हम उसको नहीं रोते, पर जो किसान की आवाज़ तो सुने कम से कम। आप कोई टीचर है, आप कोई शिक्षा की बात करेंगे तो टीचर से पूछेंगे। आप कोई बिल्डिंग बना रहे हैं तो आप इंजीनियर से पूछेंगे। अब किसानी की बात है तो किसान से क्यों नहीं पूछते? पहली बात क्यों नहीं? पहली राय आपने जब कानून बनाते हो कोई भी, तो पहली राय आप किसानों से लेनी चाहिए। अब फौज के लिए हम कुछ खरीदेंगे, उपकरण खरीदेंगे तो फौज से पूछेंगे सही आपको क्या चाहिए। अब किसानों को जो चाहिए तो किसानों से पूछो कि हम उनका भला कर रहे हैं। अब वो भला चाहते नहीं, आप उनका भला जबरदस्ती कर रहे हैं। या तो उनको आपके भले में 2 महीने बाद मीटिंग बुलाई गई। और पहली मीटिंग में तो आपने कृषि मंत्री तोमर साहब आए नहीं, उनके पास समय ही नहीं, इतना व्यस्त इतने हैं प्रधानमंत्री जी पर, इतने व्यस्त उनके पास टाइम ही नहीं है। कोई 18 घंटे काम करना होता है, शायद टाइम ही ना मिलता हो, इसी कारण वो आ नहीं पाए कोई। और आज तक देख लीजिए प्रधानमंत्री जी उससे 5 किलोमीटर दूर मीटिंग कर रहे हैं। इतने बड़े कद तो नहीं है आपका कि जनता के साथ आप बात नहीं कर सकते। एक तरफ आप कहते हो ये आतंकवादी है, एक तरफ कृषि मंत्री उनके साथ बात कर रहे हैं टेबल पर। अगर वो आतंकवादी या खालिस्तानी है तो आप टेबल पर उनसे बात भी तो कर रहे हो। अगर वो कृषि मंत्री बात करते थे तो इन बात का हल निकाल के, अगर अमित शाह मोदी जी ने इस बात का हल निकालना है, तोमर जी इसके बस का नहीं है, तो वही आके किसानों के साथ बात कर रहे हैं। इतना तो अपनी जनता से तो बात करनी है। आप बिना बुलाए पाकिस्तान में उतर सकते हो तो अपने देश के नागरिकों के साथ तो जा सकते हो, उनसे भी बात करने आप आ सकते हो, आप पहल कदमी कर सकते हो। इतना तो नहीं है कोई कि आप आगे अपने लोगों के साथ बात नहीं कर सकते।
इशू यही है ना। ये कह रहे हैं समझ नहीं पा रहे हैं, 5 राउंड की मीटिंग के बाद ये कहते हैं समझ नहीं पा रहे। ये सरकार तो उन लोगों को बुला रही है ना जो इन सब के किसानों के नेता हैं, जिनको सब पता है। 40 लोग जा रहे हैं, पहले 32 लोग गए, फिर 35 गए, फिर 40 गए। 5 राउंड की मीटिंग हो चुकी है। किसान नेताओं को नहीं समझा पाए, आज तक सरकार नहीं समझा पाई, जबकि उनके पास सारा इंफ्रास्ट्रक्चर है, विजुअल है, सब कुछ है। क्यों नहीं समझा पाई? कोविड के दौरान ऐसा बिल पास किया जो बिल किसी की समझ में नहीं। आज की डेट में जीएसटी में कितने अमेंडमेंट्स हो चुके हैं? 100 से ज़्यादा अमेंडमेंट जीएसटी में हो चुके हैं। आज तक व्यापारियों को वो समझ नहीं आया। आज जीएसटी ला के क्या किया इन्होंने? करोड़ों अरबों रुपए का नुकसान इंडिया का किया। जीएसटी जो रिफंड की बात करते हैं, आज खरबों रुपए रिफंड में व्यापारियों का पड़ा हुआ है, नहीं दे रहे ये इनको। इसका मतलब उनको सिर्फ इनको समझ है जो ये ड्राफ्ट कर रहे हैं, जिनके लिए ड्राफ्ट किया जा रहा है उनको समझ नहीं आ रही है। बड़ी अजीब सी बात है।